बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिसने हरियाणा को नारा दिया है, वो नारा भी झूठा साबित होता जा रहा है। 11 अगस्त की सुबह हरियाणा की 19 साल की लड़की मनीषा जब घर से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली तो वह शाम तक वापस घर नहीं लौट पाई। रात होने लगी तो परिजनों को चिंता सताने लगी। पिता ने अपनी बेटी को फोन लगाया तो फोन बंद था। मनीषा के पिता पुलिस के पास गए। जब वो थाने में शिकायत लेकर गए तो जवाब मिला, लड़की भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद खुद ही वापस लौट आएगी। लेकिन वह वापस नहीं लौटी और केस भी 24 घंटे बाद यानी 12 अगस्त की शाम को दर्ज हुआ। मनीषा का सपना नर्स बनने का था, लेकिन परिवार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वह उसे नर्सिंग का कोर्स करवा पाए। लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी। उसने नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए खुद ही फीस जुटाना शुरू किया। उसने महीने भर पहले एक प्ले स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसकी पहली सैलरी कुछ दिनों में आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले मनीषा के साथ ऐसी अनहोनी हुई कि हरियाणा का भिवानी 10 दिनों से इस बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है और सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा घिनौना कर्म करने वालों के लिए इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए कि कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि भाई ये काम करा था तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जिसके बाद सवाल है कि मनीषा की क्या बेरहमी से हत्या हुई? किसने मनीषा का गला रेता था? आत्महत्या को लेकर पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है? अगर मनीषा ने आत्महत्या की तो उसके पीछे की क्या वजह थी? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं और इन सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश भी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप यह वीडियो india.com पर देख रहे हैं। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा रोज स्कूल वैन से ही स्कूल जाया करती थी और वापस लौटती थी। 11 अगस्त को मनीषा रोजाना की तरह सुबह 7 बजे घर से स्कूल की वैन में निकली। जाने से पहले उसने अपने पिता से कहा कि आज कॉलेज में एडमिशन का पता करने जाना है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन वह शाम तक वापस घर नहीं लौटी। मनीषा घर तो नहीं लौटी, लेकिन उसने उसी शाम 6:26 पर अपने पिता को कॉल किया, लेकिन उसके पिता कहीं व्यस्त थे, उनने कॉल नहीं उठाया। फिर कुछ देर बाद जब पिता ने वापस कॉल किया तो मनीषा ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद परिवार को चिंता सताने लगी और बेटी की तलाश शुरू हुई। इसके बाद परिवार पुलिस के पास गया तो शिकायत लेने से पुलिस ने तुरंत मना कर दिया। इसमें देरी हुई। इसके बाद 24 घंटे बाद केस दर्ज हुआ, जिसके बाद 13 अगस्त को मनीषा की लाश बरामद हुई। जिस कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करने गई थी, उस कॉलेज से करीब 500 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर खेतों में मनीषा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसका चेहरा नोचा गया था, गला रेता गया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या बेरहमी से की गई हो। अब यहाँ पर एक सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मनीषा का गला रेता गया। जब उसकी लाश मिली तो कहा गया कि उसका चेहरा भी नोचा गया था, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उसने आत्महत्या की है और उसकी मौत कीटनाशक पीने की वजह से हुई है। जिस जगह पर मनीषा की लाश मिली वह बिल्कुल सुनसान जगह है, वहां अक्सर कोई आता जाता नहीं है। परिजनों ने कई आरोप लगाए और जो मनीषा के मामा हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई उसमें हत्या को लेकर स्पष्ट बात नहीं है। मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा हुआ था, वहीं 0.5 सेंटीमीटर गला बचा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि हथियार क्या था और मौत कब हुई। केवल यह लिखा है कि गला काटने की संभावना हो सकती है। तो ये लगातार उसके परिजन कह रहे हैं और अब पूरा भिवानी इस वक्त जल रहा है। मनीषा का जिस दिन शव मिला उसके 5 दिन बाद 18 अगस्त सोमवार के दिन एक पन्ने का सुसाइड नोट भी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस पर मनीषा का नाम या साइन तो नहीं था, लेकिन पुलिस ने कहा कि राइटिंग मैच हो रही है। यह मनीषा का ही सुसाइड नोट है। अब पुलिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारियों और पुलिस वालों के ट्रांसफर भी हुए। परिवार अब इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा है। 2 जगह पर मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब दिल्ली एम्स में तीसरी बार उसका पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। लेकिन भिवानी का पूरा इलाका मांग कर रहा है कि इस केस का खुलासा हो। लोग इस तरह भड़के हुए हैं कि भिवानी और चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद किया जा चुका है।
गुस्से की आग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक भी पहुंची और सीएम साहब का भी इसके बाद बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो सीएम साहब ने कहा तो है कि सीबीआई को केस सौंपा जाएगा और जो डिमांड है परिवार की उससे भी लगातार उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी तो यह क्लियर भी नहीं हुआ है कि मनीषा का मर्डर हुआ था या नहीं, या उसने सुसाइड किया या नहीं, ये भी स्पष्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन पुलिस के रवैये और टाइमिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इस मौत के पीछे किसी बड़े रसूखदार का हाथ है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है। लगातार ये इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। हम लगातार इस केस से जुड़े अपडेट आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और सवाल भी करेंगे और सिस्टम से जवाब भी मांगेंगे। देखते रहिए इंडिया.com।